वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, लाखों नर नारी इस उत्सव में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री झंडा फहराने के बाद भाषण देते हैं और स्वतंत्रता को कायम रखने का सब मिलकर प्रण करते हैं। हमें चाहिए कि इस पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार के शुभावसर पर अपने राष्ट्र के अमर शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धा भावनाओं के प्रकट करते हुए उनकी नीतियों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का सत संकल्प लेकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम उठाएं। इससे हमारे राष्ट्र की स्वाधीनता निरंतर सुदृढ़ रूप में लौह स्तंभ सी अडिग और शक्तिशाली बनी रहेगी। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय त्यौहार है। सन 1947 में इसी दिन भारत को विदेशी दासता से मुक्ति मिली थी और भारत स्वतंत्र हुआ था। यह त्यौहार सारे भारतवासियों द्वारा मिलकर हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। भारतवासी स्वतंत्रता का मूल्य समझते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए और इस देश के शासक बन बैठे। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति सफल हुई। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों के साथ भारत के देशभक्तों में स्वाधीनता प्राप्ति की भावना बढ़ती गई। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का इतिहास बहुत लंबा है। हजारों वीर और वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे हजारों शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की कहानियों से पुस्तकें भरी पड़ी हैं। जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर गए उस दिन 15 अगस्त था। अतः हर वर्ष इस दिन को उन शहीदों की स्मृति में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक विद्यालय, कार्यालय, गांव और नगर में समारोह आयोजित होते हैं। मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होता है। भारत के प्रधानमंत्री देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं। राष्ट्रगान गाकर ध्वज को सलामी दी जाती है। 21 तोपों को दागकर सुरक्षा बल भी अपनी भावना व्यक्त करते हैं। सारे देश में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। सभी सरकारी कार्यालयों पर रोशनी की जाती है। संप्रदाय का अर्थ है विशेष रूप से देने योग्य, सामान्य रूप से नहीं। अर्थात हिंदू मतावलंबी के घर में जन्म लेने वाले बालक को हिंदू धर्म की ही शिक्षा मिल सकती है, दूसरे को नहीं। इस प्रकार से असांप्रदायिकता का अर्थ हुआ एक पंथ, एक मत, एक धर्म या एक वाद। न केवल हमारा देश ही अपितु विश्व के अनेक देश भी
सांप्रदायिक हैं, अतः वह भी सांप्रदायिक हैं, अतः वहाँ भी सांप्रदायिकता है। इस प्रकार सांप्रदायिकता का विश्वव्यापी रूप है। इस तरह यह विश्व चर्चित और प्रभावित है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के अर्थ आज बुरे हो गए हैं। इससे आज चारों ओर भेदभाव, नफरत और कटुता का जहर फैलता जा रहा है। सांप्रदायिकता से प्रभावित व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक दूसरे के प्रति असाधुओं को पहुंचाता है। स्टॉप।